विवेक चूड़ामणि। असत परिहार। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है, उसी को देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद रखता है, उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है, तभी इसको भय की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य देह आदि में जो आत्मबुद्धि करता है, वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है, वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है। और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्म अनुसंधान ही करता रहे। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है, और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है, उसका देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता, और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती हैं। आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव अर्थात सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण बाध होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करे। शांतो दांत उपरत तस्ति तिक्षु। यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बड़ी चढ़ी रहती है, तब तक कोई विद्वान उसका एकाएक ही नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर
विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निःसंदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता, और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है।